जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 10 और 11 दिसंबर 2023 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि दिसंबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही इन दोनों ही दिनों के पंचांग की भी चर्चा करेंगे। और 10 दिसंबर रविवार को रवि प्रदोष व्रत भी है, तो इस पर भी संपूर्ण चर्चा होगी। तो राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा करेंगे, ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ जानेंगे क्या रहेंगी। तो पहले बात करेंगे 10 दिसंबर की। 10 दिसंबर रविवार का दिन है। मार्गशीर्ष माह कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, सुबह 7:15 तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और इस दिन अतिगन नाम का योग बन रहा है। स्वाति नक्षत्र रहेगा जो कि सुबह 11:50 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा इस दिन सुबह 6:11 तक तुला राशि में विराजमान रहेंगे। उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ सूर्य भी वृश्चिक राशि में ही विराजमान चल रहे हैं। इस दिन का राहु काल का समय रहेगा शाम 4:06 से लेकर शाम 5:24 तक का। 11 दिसंबर की चर्चा करते हैं। 11 दिसंबर सोमवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी सुबह 7:12 तक। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी। रात्रि 8:57 तक सुकर्मा नाम का योग बन रहा है। उसके आगे धृति नाम का योग बनेगा। दोपहर 12:13 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके आगे अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। और चंद्रमा की स्थिति की बात करें तो चंद्रमा इस दिन भी वृश्चिक राशि में ही गोचर करेंगे। सूर्य के साथ यहाँ भी चंद्रमा की युति होगी और इस दिन का राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:20 से लेकर 9:38 तक का। तो कोई भी शुभ कार्य करे, नया निवेश करे या फिर नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचना चाहिए, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य शुभ फलदायी नहीं होता। तो ये 2 दिनों की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और अब इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही बात करेंगे कि आपके लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे। तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभकारी समय है। चंद्रमा की और सूर्य की युति इस समय हो रही है और वृश्चिक राशि के लगन में इन दोनों ग्रहों की युति हो रही है। तो समय आपके लिए बहुत ही शुभता भरा रहने वाला रहेगा। अपने दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे आप। कार्य क्षेत्र में भी समय आपको अपने वरिष्ठों का भी, अपने जूनियर्स का भी पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है और उनकी किसी विशेष काम में आपको मदद भी मिलेगी। कोई काम उनके सलाह से, उनके सहयोग से आपका पूरा होगा और इस समय आप अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही अच्छे से निभा पाएंगे। परिवार में लोगों को यदि आप कोई सलाह देंगे तो आपकी सलाह पर इस समय अमल भी किया जाएगा। आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा। आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में सौम्यता रहेगी। अपने व्यवहार से आप लोगों को प्रभावित करेंगे और आपके प्रभावित करने वाले इस व्यवहार के कारण आपके मित्रों की भी संख्या बढ़ेगी। अधिकारी वर्ग इस समय आपकी मेहनत और लगन से किए गए कार्य से प्रसन्न होंगे और इसीलिए आपके लिए तरक्की के भी रास्ते खुलेंगे। सैलरी इंक्रीमेंट आपका हो सकता है अगर आप नौकरी पेशा हैं तो। किसी धार्मिक यात्रा पर जाने के भी योग इस समय आपके लिए बन रहे हैं। समय आपके लिए बहुत ही खुशनुमा रहेगा। परिवार में या फिर अपने खासकर जीवन साथी से अगर आपकी कोई भी अनबन भी चल रही है तो वो भी इस समय आपकी दूर होगी। किसी बात को लेकर कोई चिंता आपको सता रही थी, आप किसी बात को लेकर तनाव में आ रहे थे, तो वो चिंता भी आपकी दूर होगी। तनाव मुक्त आप खुद को महसूस करेंगे और इसमें आपको किसी अपने खास परिजन की मदद मिलेगी। और ये समय उत्तम संपत्ति के भी संकेत आपके लिए दे रहा है। कोई नई संपत्ति की खरीदारी की योजना बन सकती है। विचार विमर्श परिवार के साथ बैठकर हो सकता है। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ों पर पैसा खर्च करते दिखाई देंगे, परिवार के लिए पैसा खर्च करते दिखाई देंगे और परिवार में इस समय किसी चीज़ की फरमाइश हो सकती है जिसे कि आप पूरा कर लेंगे। तो आपका इस समय यहाँ धन व्यय ज़रूर होगा, लेकिन अपनी अच्छी सोच और समझ की वजह से अपनी आय और व्यय में एक बैलेंस बनाकर आप चलेंगे, तो इससे धन की बचत भी कर पाएंगे, फिजूल खर्चों पर नियंत्रण भी रख पाएंगे आप। और यदि आप नौकरी पेशा हैं और अपनी नौकरी के साथ साथ किसी पार्ट टाइम जॉब को करने के लिए, किसी काम को करने की योजना बना रहे हैं, तो आपकी ये इच्छा भी समय पूरी हो सकती है।
आपका कोई पुराना काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वो भी इस समय पूरा हो जाएगा। कोई लंबे समय से अधूरी इच्छा आपकी पूरी होने के भी समय योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति इस समय अच्छी रहेगी क्योंकि दैनिक आय में बढ़ोतरी होगी, तो यहाँ आर्थिक चिंता भी आपकी दूर रहेगी। यदि आपका कोई भी संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा था तो उसमें भी इस समय आपको जीत हासिल होगी। आप बहुत ही सकारात्मक रहेंगे, इस समय ऊर्जावान रहेंगे और ऊर्जा के साथ अपने सभी कार्यों को करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा आपको यहाँ ध्यान इस समय ज़रूर रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी परेशानी इस समय आपको हो सकती है। खांसी, जुकाम या कफ जैसी समस्याएं इस समय आपको हो सकती है। तो कुल मिलाकर समय हर तरह से आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और समय को अनुकूल बनाए रखने के लिए ईश्वर में अपना ध्यान लगाएं, ईश्वर आराधना ज़रूर करें। हनुमान जी की आराधना करें, भगवान शिव की आराधना का भी समय रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लें। 10 दिसंबर रविवार को त्रयोदशी व्रत है, प्रदोष व्रत जिसे कहा जाता है, और रविवार के दिन त्रयोदशी तिथि पड़ रही है, तो इसलिए इस बार ये रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा। और हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत की बहुत ही बड़ी मान्यता है। प्रत्येक पक्ष की त्रयोदशी तिथि के व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है और प्रदोष व्रत में भगवान शिव जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। दिसंबर महीने का ये पहला प्रदोष व्रत है जो कि 10 दिसंबर रविवार को रखा जाएगा। और प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा की जाती है और सूर्यास्त के बाद और रात्रि के आने से पहले के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। तो इस व्रत की पूजा विधि जान लेते हैं कि किस विधि से पूजा पाठ करें जिससे भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो, उनका आशीर्वाद मिले। तो प्रदोष व्रत में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय होती है, तो ऐसे में आप संध्या काल में घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, कनेर के फूल और भांग चढ़ाएं। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करें, इससे घर में खुशहाली आती है। प्रदोष व्रत के दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, शक्कर, सफ़ेद वस्त्र और दही का दान करने से भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। शिव मंदिर में जाकर शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने से भी भगवान शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। इसके अलावा शिवलिंग पर इस दिन धतूरा, गंगा जल, चंदन, अक्षत और बेलपत्र अर्पित करें। इससे महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आर्थिक लाभ भी इन चीज़ों को अर्पित करने से मिलता है। इसके अलावा यदि कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है तो इस दिन माथे पर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। इससे चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और मन भी शांत रहता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। माता रानी आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। जय माता दी।